हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज के अनुपमा एपिसोड में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर गणेश पूजा के पास बैठ के सब कोई गेम खेल रहे होते हैं और यहाँ पर आ जाता है मीनू और सागर का नाम, जिन्हें इनको डांस करना होता है। और ये सुनकर एकदम से डॉली ये हो जाती है, घबरा जाती है, लेकिन दोनों को भी ये डर लग जाता है कि कैसे करेंगे। लेकिन वहाँ तो और किसी को कुछ मालूम नहीं इन दोनों के बीच के बारे में, तो लोग बोलते हैं नहीं नहीं करो, डांस करो डांस करो। तो सभी का बोलने से सागर और मीनू आकर डांस करते हैं, लेकिन खौफ तो बना रहता है कि डॉली सामने खड़ी रहती है। और यहाँ पर आदिया भी बहुत रिक्वेस्ट करती है कि नहीं भैया करिए करिए करिए। तब यहाँ मीन और सागर कैसे मना कर सकता है अनु की बात को, और वो डांस करने के लिए तैयार हो जाता है और साथ में मीनू भी हो जाती है और वो दोनों डांस करने लगते हैं और बहुत अच्छे से डांस करते हैं। बहुत अच्छा है, दोनों का जोड़ी लगता है एकदम अच्छे से। और इन लोगों के डांस करते हुए डॉली एकदम से घबरा जाती है और बीच में ही क्लैपिंग करने लगती है और सब ये देखकर एकदम पागल कि पागल जैसा क्यों कर रही है डॉली, मतलब अभी डांस ख़त्म भी नहीं हुआ और क्लैपिंग करने लगता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अनुपमा और अनुज के अलग से चोरी चोरी चुपके चुपके वाला जो प्यार है वो चल रहा होता है। और यहाँ पर तोसू का तो बेचारा किया धरा सब पानी हो गया, उसी के ऊपर पूरा मुसीबत गिर चुका है। यहाँ पर बाबूजी भी देख रहे होते हैं कि डॉली इस तरह से क्यों बिहेव कर रही है, क्या हो गया, लेकिन सब कोई अनदेखा कर लेता है, यहाँ तक कि अनुपमा भी अनदेखा कर लेती है। अब अनुपमा का चीट निकलता है और यहाँ अनुपमा के साथ चीट निकलता है, आप सोच भी नहीं सकते हैं कि बाला का निकलता है। लेकिन यहाँ पर अच्छे से आदिया हैंडल कर लेती है, बाला के जगह अपने पॉप्स का नाम ले लेती है। और ये सुनकर मतलब चाहती है आदिया जैसे भी हो पॉप्स और मम्मी एक साथ हमेशा टाइम बिता। और ये नाम सुनकर एकदम से आप देख सकते हैं रोमांटिक हीरो के जैसा अनुज बैठ कर इशारा कर रहा होता है। और यहाँ पर किंजल, वहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं सब अनुपमा को बोलते डांस कर। अनुपमा एकदम से हिचक रही है, बोलती है नहीं मैं कभी कविता बोल देती हूँ, मैं कुछ और कर लेती हूँ। लेकिन यहाँ पर सब बोल रहे नहीं आपको डांस करना होगा। यहाँ तक सागर बोलता है कि हम तो किए ना अनुरीत, आप भी करोगे। तो सबका बोलने पर यहाँ पर आ जाता अनुज। अनुज बोलता है सब बोल रहे तो डांस तो करना ही पड़ेगा ना। तो यहाँ अनुज उठकर अनुपमा का हाथ लेता है और यहाँ बहुत अच्छा एकदम से डांस होता है, गाना बजते हैं और ये रोमांटिक पल दोनों को मिलते हैं साथ में बिताने के लिए। और यहाँ पर दोनों सपने देखते हैं, शाहरुख और काजोल बन जाते हैं एकदम से नटखट वाली जोड़ी। और ये सपना ही रहता है, हकीकत में फिर से अनुपमा अलग बैठ जाती है, अनुज वहाँ बैठ जाता है और इन लोगों का कंपटीशन ख़त्म हो जाता था। लेकिन यहाँ ये पल कैसे छूट सकता है, अनुज के हाथों में अनुपमा का आंचल ना फंसे, कैसे हो सकता है। आंचल फंस जाता, अनुपमा मोड़ के देखती है, फिर वही मोमेंट लगा रहता है। और यहाँ अनुपमा कोशिश करती है कि जल्द से जल्द निकाल दे आंचल, और आंचल निकाल लेती है, निकाल कर चली जाती है अनुपमा। इसको भी रोमांटिक पलों में गिन लेता है, मतलब कि अनुज चाहता है कि जैसे भी हो अनुपमा के साथ अपना टाइम बिताएं और उसको महसूस कराएं कि हम उससे बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करते। वही अगले दिन सुबह को अनुपमा के साथ सूर्य भगवान को जल देता है, तुलसी मैया को प्रणाम करता है और एक दूसरे के लिए अब देखकर ये प्यार और ये टाइम अनुपमा भी खुश है। लेकिन वो अपने आगे व्यक्त नहीं करती है क्योंकि उसे तो टाइम चाहिए। यहाँ पर भगवान जी से अनुपमा जो सबके लिए सब कुछ मांगती है वही मांग रही होती है। और यहाँ अनुज भगवान जी को रिक्वेस्ट करता है प्लीज़ भगवान जी जो मेरी अनुज चाह रही है वो मिल जाए। यहाँ पर अनुपमा फिर बोलती है आपको भी कुछ मांगना चाहिए। यहाँ पर अनुज बोलता है हाँ मैं भी मांग रहा हूँ कि मुझे अच्छी सी जॉब मिल जाए और मैं तुम्हारा और अपनी बेटी का भरण पोषण बढ़िया से कर सकूँ। और यहाँ पर आशीर्वाद आरती लेना चाहता है, तिलक लगाना चाहता, जो अनुपमा अनुज के साथ कर रही होती तिलक लगाना आरती लेना, वो अनुज भी अनुपमा को तिलक लगाता है, आरती लेता है और यहाँ प्रसाद खाते हैं। मतलब आप ये देख सकते हैं दोनों एक साथ कितने अच्छे लगते हैं और इस तरह से समय बिता रहे होते हैं। ये होता है प्यार का सब्र। हम चाहे कि अभी कर ले अभी सब कुछ हो जाए, ऐसा नहीं होता है। ऐसे टाइम लेकर अगर प्यार का इजहार किया जाए तो प्यार बहुत मजबूत होता है। प्यार में टाइम देना मजबूती होता है, या ना कि हड़बड़ाहट में कुछ भी कर लेना और बाद में सभी रिश्ते ख़राब हो जाना, वो प्यार नहीं होता। और ये देखिए इस तरह से एक दूसरे को वो तिलक लगाते, प्रसाद देते। यहाँ अनुपमा जो सुबह चिड़ियाओं को खाना देना, गाय को खाना देना, यहाँ अपने कुत्ते को खाना देती है, उसी के पीछे पीछे अनुज भी वही कर रहा होता है। साथ में उसको मिल जाता है टाइम बिताने का और साथ में वो एक सेल्फी भी लेता है अनुपमा के साथ। और ये अनुज बोलता है ये हमारे जीवन का पहला सेल्फी है।
जो नया जीवन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं उसके लिए। और फिर अनुपमा थोड़ा सा ये होकर फिर चली जाती है वहाँ से उठ कर कि मुझे बहुत सारे काम है बोलकर, लेकिन वहाँ से चोरी चोरी चुपके अनुज को देख कर खुश होती है। और यहाँ अनुज तो भाई खुश है ही, लेकिन वो क्या करे, जितना हो सक रहा अनुपमा के लिए कर रहा है कि अनुपमा के साथ रहे। और ये सब देख रहे थे यहाँ पर सागर और नंदिता देखकर यहाँ पर अनुज को मतलब मजाक बना रहे होते हैं। अनुज बोलता है भाई हम लोग 90s के ज़माने के हैं, हम लोग में इंतज़ार और सब्र बहुत कूट कूट के भरा होता है। तो यहाँ पर नंदिता और सागर बोले वो तो दिख रहा है, आज नहीं तो कल अनुरिया आपके प्यार में ज़रूर गिर जाएगी। तो यहाँ पर अनुज बोलता है प्यार में हमें गिरना नहीं है भाई, प्यार में ऊंचाई छूना है। और इस तरह से बातें होती हैं। यहाँ आप देख सकते हैं सब घर वाले देखकर, किंजल डॉली देखकर सब हैरान कि ये तोसू किस तरह से आता है, डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता है एक बॉक्स लेकर। और ये तोसू वोसू देखकर सब हैरान है, क्योंकि नया नया काम हर समय तोसू तो कर ही रहा होता है, सब उसको हैंडल कैसे करें। यहाँ किंजल किस तरह से बर्दाश्त कर रही है तोसू को, वो तो किंजल ही जाने। और जब बैठता है तो यहाँ पर डिम्पी पूछती है ये क्या है, तो यहाँ पर तोसू बोलता है कि अरे डोनेशन बॉक्स होता है, लेकिन मैं कंट्रीब्यूशन बॉक्स लाया हूँ। यहाँ पर अनाथ आश्रम नहीं है कि कोई भी आया मुफ्त में खाएगा, यहाँ पर सबको कंट्रीब्यूट करना होगा। और ये बोलकर सब एकदम से ये हो जाते हैं। यहाँ ताना जो होता है वो डॉली के लिए ही होता है, डॉली भी समझ जाती है। बा बोलती है ये क्या कर रहे हो, तुम पागल हो गए हो, ज़्यादा करोगे तो पागल खाना में फ़ोन करना पड़ेगा कि तुम्हें लेकर जाए। तो वो बा से बदतमीजी करने लगता है कि आप चुप रही, नहीं तो आपको भी देना पड़ जाएगा। तो तोसू उसको डांटता है कि प्लीज़ बा के साथ तो बदतमीजी मत ही करो। तो यहाँ पर तोसू उल्टा टीटू को बोलता है अरे तुम तो सबसे पहले दोगे तो यहाँ पर पैसे। यहाँ पर डिम्पी बोलती है हाँ हाँ दे देंगे, लेकिन किसी को अपना हक मानने नहीं देंगे। मतलब तोसू, डिम्पी और पाखी इन लोगों का पता नहीं कौन सा हक है, हक के लिए नीचे से नीचे गिरे जा रहे हैं। यहाँ पर जब तोसू को पलटवार मिलता है डॉली से, डॉली को बोलता है कि आपको और अपनी बेटी को यहाँ पर कंट्रीब्यूट देना होगा। तो डॉली बोलती है हाँ हाँ देंगे, क्योंकि हमें हिस्सा भी तो लेना है, पेंट हाउस भी लेना है। और दूसरा बात मैंने बिल्डर से सब बातें कर ली हैं, तुम तीनों को जैसे तुमको और ऐसा पाखी और डिम्पी को जो पैसे बिल्डर ने दिए तो वो पैसे तो मुझे मिले नहीं, वो पैसे कब मिलेंगे। यहाँ पर बाप बोलती है कि पहले छोटा घर था लेकिन प्यार बहुत, आज बड़ा घर है प्यार है ही नहीं। क्या क्या हो रहा है समझ में नहीं यार। बेचारी किंजल भी चुपचाप है। यहाँ डॉली बहुत अच्छे से जवाब देती है कि मैं तो पैसे दूंगी तो सुन, और लेकिन तुमको तो वो पैसे देने होंगे ना जो तुम लोग तीनों लिए हैं। और ये तो सुनकर एकदम से ये हो जाता है, उल्टा जितना उसका चाल है सब उल्टा पड़ता है। यहाँ डॉली अच्छे से उसको समझाती है और टॉन्ट करती है कि मैं तुम्हारे बाप की फूई हूँ बेटे, तुम लोग को हिस्सा अकेले नहीं लेने दूंगी और मुझे अपना हिस्सा तो चाहिए। और ये सब बात चुपचाप सुन रही होती है। लेकिन आज डॉली ने तोसू को जो किया सही में इस तरह से होना चाहिए था। और यहाँ पर डॉली अपना पैसा डाल देती है कंट्रीब्यूशन में और बोलती है चलो मैंने तो डाल दिया, आज चलो हिसाब कर लेते हैं कि तुम तीनों ने क्या कितने कितने पैसे लिए। सुनकर तोसू का तो बोलती बंद हो चुका रहता है। यहाँ तक कि डिम्पी का भी हालत ख़राब है कि अरे ये क्या हो गया, एक तो और हक लेने वाली आ गई। यहाँ पर अच्छे से डॉली तोसू को जवाब देती है कि अब बच्चों तुम बच नहीं सकते हो, मेरे को भी पेंट हाउस मेरा चाहिए और पैसा साथ में चाहिए, नहीं तो उसके बाद वो धमकी देती है। और चुपचाप तोसू सुनता है। या मीनू बेचारी एकदम फंसी हुई है इधर प्यार में और इधर मम्मी का ये बिहेवियर उसको समझ में नहीं आता है। और गला सूख गया है यहाँ पर डिम्पी का भी। डिम्पी क्या करे बेचारी। ये सब देख कर किंजल मुस्कुरा रही होती है कि लो लालच का पेड़ में एक और लालच आ गया, बांटते रहो। यहाँ पर आदिया आती है और देखती है बुक को। बुक देख कर उसको पढ़ने का मन करता है। सोचती है पहले बुक देख कर मैं कितना दूर भागती थी, लेकिन आज मुझे पढ़ने का मन करता है। और ये सब देख लेती है अनुपमा फिर उसको आकर समझाती है कि जब कोई अच्छा कुछ करने का मन करे तो उसी समय करना चाहिए, सोचना नहीं चाहिए। तुम आप बैठो यहाँ कॉपी पेन लो और अपना नाम और अपने बारे में लिखो। और पापा तो तुम्हारे कोशिश कर ही रहे हैं अच्छे स्कूल में एडमिशन कराने के लिए, तो हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। तो यहाँ पर आदिया बोलती है हाँ मेरे पापा पर भरोसा है। उसके बाद आदिया बोलती है कि हाँ सागर भैया हैं, बाला काका है, वो लोग भी मुझे मदद कर देंगे पढ़ने में। और ये सब देख अशोक रूट कर आकर देखता है अनुज ये सब
कि दोनों माँ बेटी इस तरह से बात कर रहे होते हैं। और तो यहाँ पर अनुज भी लगा हुआ है कि कुछ करे और अपनी बच्चे का और अपनी अनुपमा का भरण पोषण अच्छे से कर सके। यहाँ आद्या को अच्छे से समझा रही होती है, अनुज चुपचाप वहाँ सुन रहा होता है। और यहाँ पर अनुपमा कान्हा जी से प्रार्थना करती है कि मेरी बेटी जैसे चाहती है भगवान जी उसका सब कुछ अच्छा से हो जाए, सब सही हो जाए, किसी चीज़ का कमी ना हो। यहाँ पर जाती है मीनू अपने कॉलेज, तो यहाँ डॉली आ जाती है। डॉली बोलती तुम मेरे साथ चलोगी, नहीं तो तुम नहीं चलोगी तो तुमको मैं यहाँ से विदेश भेज दूँगी, विदेश से चली जाओगी अपने बाप के पास, लेकिन नहीं तो मेरे साथ कॉलेज आना और जाना करोगी, तुम्हारा बहुत छूट मिल गया है। तुम इस तरह से ये रिएक्ट करती है। बेचारी मीनू चुपचाप हो जाती है। और तभी वहीं पर आ जाता है सागर। सागर को देखकर और गुस्से में यहाँ डोली बोलती है कि तुम्हें इतने नाजुक पाल से शहजादी और परी बना के पाला है और तुम आज ऑटो में बैठकर तुम जाओगी? नहीं, चलो यह भाई का गाड़ी है, उसमें तुमको मैं छोड़ दूँगी। और इस तरह से वहाँ से मीनू को लेकर चल जाते। मीनू और सागर ये तय किए हैं कि अपने प्यार के लिए तो लड़ना ही होगा और सब्र करना ही होगा, तो चुपचाप दोनों हो जाते, कुछ नहीं बोलते हैं। और यहाँ पर दोनों का टेंशन तो भैया बढ़ गया है, क्या होगा नहीं होगा अब समझ में नहीं आता। और यहाँ पर अनुपमा देखती है अनुज को इस तरह से बन ठन कर, तो एकदम से हैरान हो जाती है। अनुज वापस अपने लुक में आ गया है और एकदम से स्मार्ट हैंक और इस तरह से स्टाइल मारकर अनुपमा के पास खड़ा हो जाता है। अनुपमा देखकर एकदम से चौंक जाती है और देखकर एकदम से इसको ये हो जाता है कि अनुज अब पहले की तरह ही हो गया और इतने स्मार्ट और इतने लव केयरिंग हस्बैंड हो तो और क्या चाहिए। वो इमेज करने लगते कि पहले जैसे अनुज थे अब फिर से वैसे ही अनुज हो गए हैं। और वो बहुत खुश हो जाती है, उनको इस तरह से अनुज को निहारती है कि अनुज बोलता है बस हो गया है, अब कितना निहारोगी मुझे। और वो हंसने लगता है। उसके बाद अनुपमा बोलती है इतना चेंज आज अभी क्यों? तो यहाँ अनुज बोलता है मैं ऑफिस जा रहा हूँ। तो यहाँ अनुपमा आश्चर्य होती है, ऑफिस? कैसा ऑफिस? यहाँ अनुज बोलता है कि मेरा ऑफिस, मैं अपना ऑफिस जा रहा हूँ। मतलब आप समझ लीजिए कि आगे और ट्विस्ट एंड टर्न बाकी है। देखते हैं आगे का एपिसोड क्या होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो एंड बाय बाय।